Hello guys, welcome to my YouTube channel and now we will discuss now about the atomic model which is the lecture number 3rd of atomic structure of class 11th. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल जिसमें हम दो ही चीजें देखेंगे। एक देखेंगे जे थॉमसन का मॉडल और जो सेकंड चीज है वो हम क्या देखने वाले हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या अल्फा स्कैटरिंग ऑफ गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो आज हम इन दोनों मॉडल को क्या फिनिश करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू कर देना, नहीं तो मैं लास्ट में क्या है 2 इमेज लगा दूंगा जिसमें क्या पूरे नोट्स बने होंगे, आप वहां से नोट कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने क्या एक एटॉमिक मॉडल दिया था। उनने क्या बोला था, जो जॉन डाल्टन सबसे पहले साइंटिस्ट है जिनने बताया था कि एटम कोई चीज है, मैटर है, वो सब किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने। और उन्हें ये भी बताया था कि एटम कैसा होता है हमारा, स्फेरिकल शेप। जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। क्या बोला था, जो एटम है उसकी जो शेप है वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, नाउ कुछ समय के बाद क्या है, जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने क्या अपने मॉडल दिया, पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या बोला, आज हम उसी के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जे थॉमसन ने क्या बोला, जे थॉमसन वो साइंटिस्ट है जिनने क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, किसके द्वारा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और उनने क्या दिया था, एक एटम का स्ट्रक्चर भी बना के दिया था, एक मॉडल भी दिया था किसका, एटम का। उनने क्या बोला था, समझने की कोशिश करो। उनने बोला था कि मान लो हमारे पास क्या है, एक वाटरमेलन है। क्या है हमारे पास, एक वाटरमेलन। क्लियर है, हमारे पास क्या एक वाटरमेलन है। ठीक है, तो वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि क्या होता है, उसमें रेड वाला पार्ट होगा। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ब्लैक कलर के क्या होंगे, उसमें सीड्स होंगे। ठीक है, तो एटम कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। उसमें जो वाटरमेलन है उसमें जो रेड वाला पार्ट है उसको क्या बोला हमने, जो रेड वाला पार्ट है उनने इसे क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव। ठीक है, वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होगा, कौन सा पार्ट, रेड वाला, उसे क्या बोला इनने, पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके अंदर जो क्या बीज है, सीड्स है, जो सीड्स है वो अंदर क्या धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। उन्हें क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन। उन्हें क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वाटरमेलन मॉडल ने जे थॉमसन को बताया कि जो हमारे क्या है, रेड वाला पार्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटरमेलन विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड नाउ सीड्स जो एम्बेडेड होंगे इन द वाटरमेलन वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सामने आपको क्या एक इमेज दिखाई दे रही होगी। एक तो इन्हें कौन सा मॉडल लिया था जे थॉमसन ने, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है, ठीक है, तो जे थॉमसन ने पहला मॉडल क्या दिया, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। और जो सेकंड मॉडल दिया वो क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि देखो हमने क्या बनाई, एक पुडिंग बनाई। पुडिंग क्या होती है, खीर। ठीक है, तो हमने एक क्या बनाई, खीर बनाई। खीर में जो चावल होंगे और मतलब चावल होंगे और दूध होगा, उसको क्या मान लिया उनने, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो खीर बनाई, खीर में जो चावल है और दूध है उसको क्या माना हमने, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो हम उसके अंदर क्या किशमिश डालेंगे, जितने मेवा डालेंगे, उन मेवा को क्या माना उनने, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी खीर है, खीर में जो क्या होंगे, दूध वाला पार्ट होगा, मिल्क वाला पार्ट होगा, वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जो उसके अंदर मेवा डाले गए होंगे, किशमिश होगी, चिरौंजी होगी, ये सब डाले हैं, वो सब क्या होंगे हमारी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो उन्होंने अपने मॉडल दिए। पहला मॉडल क्या दिया, वाटरमेलन मॉडल। सेकंड क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल।
तो क्या आपको ये दोनों मॉडल क्या होंगे, क्लियर होंगे। उसके बाद देखते हैं इनने पॉइंट क्या क्या बोले, ठीक है। इनने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा एटम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एटम है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मींस क्या है इसका, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। इक्वल अमाउंट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, अंदर धसे होना, ठीक है। जैसे क्या होते हैं वाटरमेलन में जो सीड्स है वो क्या अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो ऐसे क्या होंगे, एटम के अंदर भी क्या इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एटम लाइक अ वाटरमेलन सीड्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या बोले इनने, पॉइंट बोले। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट ने बोला एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल। जो हमारा एटम है वो कैसा होगा, स्फेरिकल इन शेप होगा, ठीक है। तो जे थॉमसन ने अपने मॉडल के क्या दिए थे, कुछ पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट क्या दिया, एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो कैसा होगा, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सेकंड, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या एटम के अंदर धसे हुए होंगे। नेक्स्ट, एटम इज स्फेरिकल, ठीक है। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो ज्यादा टाइम इस पे क्या वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करो, नहीं तो लास्ट में क्या मिलेंगे आपको, इमेजेस मिलेंगे किसकी, नोट्स की, जहां से आप क्या इजीली नोट्स कर सकते हो। अभी क्या करो, आराम से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जे थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या फिनिश हो गया है। अब आएगा मेन मॉडल। तो अब है नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो कौन सा, हमारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। 9th क्लास में सबसे ज्यादा जो था वो कौन सा था, रदरफोर्ड का मॉडल और उसका एक्सपेरिमेंट। 11th क्लास में भी क्या, रदरफोर्ड का मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट। ये चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है 9th क्लास में, ठीक है। बस आपको क्या एक बार रिवाइज करनी है इन चीजों को, ठीक है। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नेम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नेम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने इसे क्यों कर पाया, जो ये एक्सपेरिमेंट था ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा कैसा था, कॉस्टली था, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे होने वाले थे इसमें। लेकिन रदरफोर्ड ने क्यों कर पाया, क्योंकि रदरफोर्ड उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिच पर्सन थे, ठीक है। इनकी कंपनी चल रही थी कौन सी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर उनकी एक कंपनी थी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर क्या करते थे, ये डिस्कवरी करते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्हीं में से इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कहां पे प्रेजेंट होगा। ये किसकी हेल्प से किया इनने, अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होगा, पहले ये चीज भी देख लें। अल्फा पार्टिकल होगा एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो अल्फा के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और भी पार्टिकल होते हैं जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, लेकिन उन्हें क्या अभी ये नहीं पढ़ना। अभी हमें ओनली क्या देखना है, अल्फा पार्टिकल जिसके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर आगे बात करें चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल, पूरा डिटेल में देखें तो इसके बाद चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। मास कितना होगा इसका, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज होगा इसका 2e, मास कितना होगा 4 mp। और ये एलिमेंट है किसकी तरह, हीलियम की तरह। अल्फा पार्टिकल लाइक अ हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हीलियम की तरह। क्यों, क्योंकि हीलियम के पास भी चार्ज कितना होता है 2e, मास कितना होता है इसका 4 mp। अल्फा पार्टिकल के पास भी चार्ज कितना है 2e, मास कितना है 4 mp। क्लियर है ये, ठीक है, इसे नोट करो, नोट तो करना नहीं होगा। अब देखो आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, दिख रही है सबको। ठीक है, उस इमेज में देखो साफ साफ दिख रहा है, एक क्या है, स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, एक क्या आ रही है, वहां पे अल्फा रेज आ रही है। अल्फा रेज अटैच कर रही है किस पे, अल्फा रेज फॉल हो रही है किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। जो अल्फा रेज है वो फॉल कर रही है किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। जो हमने गोल्ड फॉइल ली है वो कैसी, बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा पतली बनाई गई है। जैसी जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसी वो क्या किए, फॉल किए किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या वो स्कैटर्ड हो गए, वहां से फैल गए चारों तरफ। और फैलने के बाद उसके बाद हमने एक स्क्रीन लगाई है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो किसकी बनी हुई है, ZNS। ठीक है, जैसे हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ZNS कैसा कंपाउंड है, एक ZNS हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या देता है, फ्लोरोसेंस इफेक्ट। ठीक है, तो जो पीछे एक आपको स्क्रीन दिख रही है वो किसकी बनी हुई है, फ्लोरोसेंस इफेक्ट, मतलब ZNS कंपाउंड की बनी हुई है। जब भी क्या है वहां से जो हमारे अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉइल पे पड़ते हैं, गोल्ड फॉइल पे पड़ने के बाद जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब ये पार्टिकल हमें दिखेंगे तो नहीं, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, पीछे एक स्क्रीन लगा दिया ताकि ये क्या हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इतनी क्या आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने क्या लिया था, हमने लिया था एक अल्फा पार्टिकल। उस अल्फा पार्टिकल को हमने फॉल कराया था ऑन द गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल पर जैसे हमने फॉल कराया तो उसके अंदर क्या होंगे, एटम होंगे। उन एटम ने क्या किया, उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर दिया। रिपेल करने की वजह से वो चारों तरफ फैल गया। क्लियर है, तो ये टोटल इसका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ ऑब्जर्वेशन किए। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट की इमेज आपने देख ली है, अब देखेंगे ऑब्जर्वेशन। उन्हें ऑब्जर्वेशन क्या क्या किए, तो उन्हें ऑब्जर्वेशन क्या किया, आपने पढ़े भी होंगे ये पॉइंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनका था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्टली हमने देखा नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। मतलब 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। ठीक है, उनने कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंड लार्ज एंगल। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, किसके साथ, कुछ स्मॉल एंगल के साथ, कुछ लार्ज एंगल के साथ। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम। जैसे हमने मान लो 1000 अल्फा पार्टिकल को भेजा तो उनमें से ओनली कितना, 1 अल्फा पार्टिकल। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। मतलब कुछ पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ पे वापस लौट के आ गए। ठीक है, जाना था सीधे लेकिन क्या हुए, वापस लौट के आ गए। तो ये क्या हुआ, उनको ऑब्जर्वेशन। तो इसकी इमेज क्या आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, इमेज में आपको क्या दिख रहा है, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कैसे चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए।
ठीक है। जो आपको सर्कल दिख रहे हैं वो क्या है, गोल्ड फॉइल के एटम। जो सर्कल है वो क्या है, गोल्ड फॉइल के एटम, जिनके बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और साइड में जो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जैसे हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को वहां से भेजा, तो अल्फा के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उनके पास गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके क्या हो गए, स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और कुछ क्या चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए, जहां पे उन्हें कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं मिला वहां पे क्या हुए, वो बिल्कुल गो स्ट्रेट। और कुछ पार्टिकल थे जो क्या गए, बिल्कुल बीच में गए, न्यूक्लियस के पास। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में गए, ठीक है। जब वो बिल्कुल मिडल में गए तो वहां से क्या हुए, वो रिटर्न बैक हो गए, ठीक है। तो आपने क्या इमेज में बिल्कुल साफ साफ देखा, और इस इमेज को क्या अपनी कॉपी में भी बनाना है। तो आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए होंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, ज्यादा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल के साथ, कुछ डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल के साथ, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, गो मतलब रिटर्न बैक ऑन नियर ओरिजिनल पार्ट। क्लियर है। तो ये तो थी उनकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद देखते हैं अब कंक्लूजन क्या निकाला। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट को। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, वो कंक्लूजन निकालेंगे। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले, तो बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या था, अब देखो इमेज में लार्ज अल्फा पार्टिकल्स, मतलब हाई क्वांटिटी में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, गो स्ट्रेट, मतलब उनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, उनके बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब एटम के बीच में स्पेस कैसा है, ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी ठीक है। तो क्या है, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बिल्कुल गो स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है एटम के अंदर क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल के साथ एंड लार्ज एंगल के साथ। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल के साथ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जैसे देखो जे थॉमसन ने क्या बोला था, जे थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या एटम में पूरे में फैला हुआ है। जे थॉमसन ने बोला था, समझने की कोशिश करो, कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या एटम में इन ऑल एरियाज पे फैला है, पूरे एटम में फैला हुआ है। अगर ये बात होती कि एटम में क्या पूरी जगह हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता, तो इक्वल अमाउंट्स में क्या होना चाहिए था, डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। मतलब इक्वल अमाउंट में अल्फा पार्टिकल सीधे जाने चाहिए थे, और इक्वल अमाउंट में अल्फा पार्टिकल क्या होने चाहिए, डिफ्लेक्ट होने चाहिए ना। अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिलता, और वहां से क्या होते, वो डिफ्लेक्ट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल कैसे चले गए, सीधे चले गए, मतलब उन्हें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिला ही नहीं एटम के अंदर। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स को क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिल गया। कितने अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिला, ठीक है, जहां से क्या हुए, वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब कम चार्ज पार्टिकल मिला है उनको, कितने, कुछ अल्फा पार्टिकल्स को क्या मिला था, पॉजिटिव चार्ज। उसका मतलब ये है कि एटम के अंदर क्या है, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। एटम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स क्या डिफ्लेक्ट हो पाए। तो कंक्लूजन पहला ये निकाला कि एटम के अंदर क्या है, बहुत खाली स्पेस है। सेकंड कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूरी में स्प्रेड नहीं है, पूरी में फैला हुआ नहीं है, एक जगह पे कंसंट्रेट है, ठीक है। जो इसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एटम में एक सेंटर पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेट है, बीच में है, पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। क्लियर है। और लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, जब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, रिटर्न बैक हो रहे थे, जैसे ये गया वापस लौट के आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि एटम के बीच में क्या है, एक डेंस पार्टिकल है। एटम के बीच में क्या है, एक डेंस पार्टिकल है, हार्ड पार्टिकल है, जो अल्फा रेस को आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। मतलब एटम के पास एक
हैवी पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने दे रहा, उसी हैवी पार्टिकल्स को हमने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। उसी हैवी पार्टिकल को हमने नेम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होगा, उनके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जो कैसा होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा, जिसको हमने नेम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। तो लास्ट में क्या है, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स क्या थे, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स थे पोस्टुलेट्स की बात करें, ठीक है, तो रदरफोर्ड के बाद देखो पहला पोस्टुलेट्स क्या था, एटम कंटेन dense particle in the center। ठीक है, एटम क्या कंटेन करता है, डेंस पार्टिकल, डेंस पॉजिटिव पार्टिकल, ये लिखो डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द सेंटर। एटम के सेंटर में एक डेंस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो एटम का जो मास है वो कंसंट्रेट होता है ऑन द सेंटर। एटम, द मास ऑफ एटम is concentrated in the center of atom। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे बिल्कुल सीधे जा रहे थे, एम्प्टी स्पेस है मतलब एटम के अंदर, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज कैसा है, बहुत ज्यादा, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है, जो न्यूक्लियस का साइज है वो कैसा है, बहुत ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स थे किसके, रदरफोर्ड मॉडल के, जो एट लास्ट रदरफोर्ड ने दिए थे। ठीक है, इन्हें नोट करो। इसके बाद देखते हैं आगे, हो गया है। अब देखो कुछ 1-2 मिनट का टॉपिक हो जाएगा। अब देखो उसमें क्या है, इसमें रदरफोर्ड ने एक चीज और बोली थी, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। ठीक है, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक और कंक्लूजन निकाला था, क्या निकाला था कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, क्यों करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट को हमें क्या आगे समझना है। ठीक है, अभी हमने क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी नहीं है, वैसे समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स। जैसे देखो एटम के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज होती है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ, एटम के चारों तरफ। ठीक है, तो ये तो हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, एक एटम होगा, एटम के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस, और उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, रदरफोर्ड का मॉडल भी क्या हो गया, आगे चल के फेल हो गया। ठीक है, फेल कैसे हो गया, नोट हो गया,
अब देखो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया? ठीक है, अब ये फेल क्यों हो गया? ये फेल हो गया अकॉर्डिंग मैक्सवेल थ्योरी। अकॉर्डिंग मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल क्या है? बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इन्हीं की वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फेराडे लॉ हो गए, इन्हीं की वजह से आए हैं। ठीक है, मैक्सवेल ने ही क्या पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरी जो हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इन सब ने ही क्या डिस्कवरी की थी। ठीक है, आइंस्टीन से भी बड़े क्या है मैक्सवेल हमारे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इनने क्या है पूरी फिजिक्स बनाई है। जहां तक की फिजिक्स में ज्यादातर जो लॉ है ना वो मैक्सवेल की है। ठीक है, और मैक्सवेल के लॉ ही क्या है रदरफोर्ड की थ्योरी को, मॉडल को क्या करेंगे फेल करेंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के बारे में। जितनी भी थ्योरी आएंगी सब किसकी आएंगी? मैक्सवेल की। ज्यादा थ्योरी 12th क्लास में किसकी है? मैक्सवेल की। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, मैक्सवेल बोलते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो रेडिएट करता है एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो when charge particle move then it radiate energy। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है? वेल प्रूव है, ये प्रूव हो चुका था। ये थ्योरी क्या पहले से ही प्रूव हो चुकी थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा मूव करेगा तो क्या करेगा वो एनर्जी लूज करेगा। वो क्या निकालेगा अपने अंदर से? रेडिएशन निकालेगा। रेडिएशन की फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी लूज। तो जो भी चार्ज पार्टिकल है यदि वो मूव करेगा तो अपने अंदर से क्या निकालेगा? एनर्जी। ठीक है, तो सेम रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो हुआ क्या? इनने बोला कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा? एक ऐसा टाइम भी आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, लूज करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी फुल एनर्जी को लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फॉल कर जाएगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये फॉल कर जाएगा किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास। और विच इज नॉट पॉसिबल, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर जाए किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया फिर। अब इसकी थ्योरी को सही करने के लिए कौन आएंगे? नील्स बोर। अगले जो साइंटिस्ट है वो कौन है? नील्स बोर। उनकी थ्योरी क्या अभी नहीं पढ़नी, हमें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले जो साइंटिस्ट आने वाले हैं वो कौन से आएंगे? नील्स बोर। वो क्या करेंगे? इस वाली थ्योरी को वेल प्रूव करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, ये बात तो सही है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ठीक है, मैक्सवेल ने तो इसको फेल कर दिया ना। अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो फॉल कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने फेल क्यों हो गया था? क्योंकि इट डज नॉट, रदरफोर्ड डज नॉट explain the stability of atom। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में क्या है इनने कोई बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे नील्स बोर की थ्योरी।